पुतिन की ताकत, उनका दिमाग सब फेल। काम आई भारत की चाणक्य नीति का खेल। जब अमेरिका में चल रही थी मीटिंग, तब मोदी चला रहे थे कार। गजब की राजनीति है। रूस का यूक्रेन पे कब्जा तो भारत ने दिया साथ। भारत कब करेगा पीओके को शामिल? प्राचीन काल में प्राचार्य चाणक्य ने मगध के राजा के हाथों हुए अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपने सहयोगी चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से सीधे मगध पे हमला कर दिया था। कहा जाता है कि दुश्मन को हराने का इससे बड़ा उदाहरण दुनिया में आज तक नहीं मिला। जैसे रूस ने सीधे यूक्रेन पे हमला किया था, ठीक वैसे ही कुछ प्राचीन भारत में हुआ था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर मगध पर सीधा हमला किया। नतीजा करारी हार हुई। फिर नई रणनीति बनी। पहले धीरे धीरे मगध की बाहरी सीमाओं को जीता। चंद्रगुप्त की जीत के बाद मगध में मौर्य वंश का झंडा लगने लगा। जैसे ही धीरे धीरे यूक्रेन पे कब्जा किया, यानी पुतिन को भी भारत की सभ्यता से ही सबक मिला। प्राचीन काल में आचार्य चाणक्य का दिमाग आज भी भारत में मौजूद है। ये कूटनीतिक शायद कई देशों को समझ में न आई हो। एससीओ की मीटिंग में मोदी ने पुतिन से मंच पे ये कहा कि ये वक्त युद्ध का नहीं है, शांति का है। दुनिया में संदेश गया, भारत युद्ध के समर्थन में नहीं है। हालांकि जैसे ही पुतिन ने यूक्रेन के 4 शहरों पे कब्जा किया, भारत रूस के साथ खड़ा हो गया। अमेरिका अलग थलग पड़ गया। चीन, भारत, रूस एक साथ मिलकर दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति अमेरिका को तोड़ने की ताक में है। पुतिन के निशाने पे अमेरिका और इंग्लैंड जैसे शक्तिशाली देश है जो इस युद्ध में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। शुरुआत में पुतिन ने ये सेना ये समझकर भेजी कि छोटे से देश को ताकत के बल पे जीत लेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। पुतिन वाली गलती प्राचीन काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी की। वो महान आचार्य चाणक्य के मना करने के बावजूद भी ताकत के बल पे घनानंद की सेना को हराने निकले, लेकिन जीत नहीं मिली। तब चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त तुम मेरे शिष्य हो, मैं नहीं चाहता कि तुम युद्ध में कोई बेवकूफी करो। मगध पर हमला करने से पहले उसके आसपास के इलाकों पे हमला कर उन क्षेत्रों को अपने साथ लेना होगा, ताकि जब युद्ध में काफी आगे निकल जाओ, मगध की राजधानी के नजदीक पहुंच जाओ, तो फिर यही लोग तुम्हारी मदद के लिए खड़े हो सके। इसी नीति के बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की विशाल सेना को हरा दिया था। चाणक्य ने विदेशी हमलों से बचने, दूसरे राज्य पे हमला करने और राज्य के विस्तार की कई सारी नीतियां बनाई है, जिसे दुनिया के बड़े बड़े नेता और अधिकारी आज भी पढ़ते हैं। शायद पुतिन या उनके सलाहकारों ने भी चाणक्य नीति पढ़ी होगी, क्योंकि विदेशों में भी चाणक्य नीति की काफी सराहना होती है। तभी तो पुतिन ने 4 तरीके अपनाकर यूक्रेन के 4 इलाके जीत लिए। पहले यूक्रेन के 4 इलाके दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिज़िया और खेरसन पर ताबड़तोड़ हमले किए ताकि यहाँ के लोग डर जाएं। इसके बाद यूक्रेन को बार बार एहसास दिलाया कि यहाँ के लोग रूस में मिलना चाहते हैं। वहाँ कुछ लोगों से विद्रोह भी करवाया। उसके बाद इन चारों राज्यों की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी गई। फिर 23 से 27 सितंबर के बीच संग्रह करवाया गया, जहाँ पे रूस के पक्ष में भारी मात्रा में वोट पड़े। रूस से यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक भारत की कूटनीति बेहद ही शानदार रही। एक बार फिर अमेरिका प्रस्ताव लाकर रूस को रोकना चाह रहा था, तब भारत ने वोट देने से इनकार कर दिया। इसी बीच रूस ने अपना वीटो पावर इस्तेमाल किया और अमेरिका के प्रस्ताव को ही खारिज कर दिया। लेकिन ये कड़ियां साफ दावा करती हैं कि भारत की सभ्यता, संस्कृति, भारत का प्राचीन इतिहास या वर्तमान में राजनीति करने वाले नेता हमेशा से दुनिया के काम आए। भारत आज रूस के काम आ रहा है, लेकिन इतिहास कहता है भारत हर देश को और वक्त समझ में आता रहा और भारत की सभ्यता से युद्ध भी लड़े गए। तो क्या भारत पीओके को शामिल कर सकता है और रूस साथ खड़ा होगा, ताकि पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर कुछ खास न कर पाए? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।